सच हो चुकी हैं भविष्य मल्लिका की ये भविष्यवाणियाँ। हो चुका है तीसरा विश्व युद्ध शुरू, आ चुका है कलयुग का अंत, हो चुकी है महाविनाश की शुरुआत। यह सब मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये सब कह रही है यह पुस्तक भविष्य मल्लिका, जिसे लिखा गया था 16वीं सदी में। उड़ीसा में एक संत पैदा हुए थे, संत अच्युतानंद दास, जिनके द्वारा ये लिखी गई है भविष्य मल्लिका। वैसे तो दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भविष्य मल्लिका की 23 भविष्यवाणियों के बारे में आपको बताया ही था। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उन भविष्यवाणियों के बारे में जो 100% सच हो चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उन भविष्यवाणियों को जानने से पहले कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री कल्कि अवतार ज़रूर लिखें। बात करते हैं भविष्य मल्लिका में लिखी हुई 2023 के लिए जो महत्वपूर्ण भविष्यवाणियाँ हैं, जिनमें से कई सारी सच हो चुकी हैं। ऐसी ही एक भविष्यवाणी लिखी है भविष्य मल्लिका में, साल 2023 में धरती पर कई बड़े भूकंप आएंगे जो त्रासदी का रूप ले लेंगे। यह भूकंप जनवरी के महीने से ही आने शुरू हो जाएंगे और दिसंबर के महीने तक लगातार चलते रहेंगे। ऐसा ही अभी भूकंप आया इस अक्टूबर के महीने में 4 तारीख को, जिस भूकंप की गणना के ऊपर वैज्ञानिकों का कहना है कि यह भूकंप तो बस एक चेतावनी है आने वाले महाविनाश की, जो कि आने वाला है 28 या 29 अक्टूबर को। दूसरी सच होने वाली भविष्यवाणी, दुनिया भर में कई चक्रवाती तूफान आएंगे। यह तूफान पहले के किसी भी साल की तुलना में न केवल तेज होंगे बल्कि इनकी संख्या भी ज़्यादा होगी। अभी हाल ही में इसी अक्टूबर के महीने में लीबिया में एक भयंकर चक्रवाती तूफान आया है, जिसमें 20,000 लोगों के लापता होने की आशंका है और 10,000 लोग मारे जा चुके हैं। 2023 की तीसरी भविष्यवाणी, धरती का तापमान बढ़ जाएगा और गर्मी इतनी पड़ेगी कि कई लोगों की जान चली जाएगी। 2023 दुनिया में आज तक का सबसे गर्म साल होगा और वर्तमान के आंकड़ों को देखते हुए 2023 दुनिया का अब तक का सबसे गर्म साल माना गया है, जिसकी वजह से 26 लाख हेक्टेयर ग्लेशियर अब तक पिघल चुका है। धरती के कई ग्लेशियर टूट जाएंगे, ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से पिघलेगी। वहीं दूसरी ओर चौथी भविष्यवाणी भी सच हो चुकी है, जो कि भविष्यवाणी है तीसरे विश्व युद्ध के बारे में। जी हाँ, सही सुना आपने, हो चुका है तीसरा विश्व युद्ध शुरू। इस तीसरे विश्व युद्ध की नींव 2022 में ही रखी जाएगी और 2025 में भीषण युद्ध में तब्दील हो जाएगी। 6 साल 6 महीने तक चलेगा यह विश्व युद्ध, जिसमें दुनिया 2 भागों में बंट जाएगी। तीसरा विश्व युद्ध इतना भयंकर होगा कि लोग आत्महत्या करने पर विवश हो जाएंगे। तीसरा विश्व युद्ध दूसरे विश्व युद्ध से अलग होगा। इसमें धरती पर पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक केवल युद्ध ही युद्ध शुरू हो जाएगा। भारत इस तीसरे विश्व युद्ध में आखिर के 13 महीने बाद शामिल होगा और भीषण युद्ध करेगा। भविष्य मल्लिका के अनुसार तीसरे विश्व युद्ध में होगा परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल। इस वजह से धरती पर ज़्यादातर लोगों की मौत होगी और कुछ ही लोग बच पाएंगे। इंसानियत केवल नाम के लिए रह जाएगी और हंसती खेलती धरती भीषण आज तक की त्रासदी देखेगी। पांचवी और बड़ी रहस्यमयी भविष्यवाणी, जो अभी हाल ही में सच हुई है, आसमान में दिखेंगे 2 सूरज। आसमान में 2 सूरज जैसा आभास होगा, एक तो सूरज होगा और दूसरा कोई और आसमानी चमकती वस्तु होगी। यह चमकती वस्तु कोई छोटा उल्कापिंड या फिर धूमकेतु हो सकती है। भविष्य मल्लिका के मुताबिक यह धूमकेतु तब गिरेगा जब भारत में युद्ध चल रहा होगा। धरती पर उल्कापिंड एक भयावह घटना हुई। जब यह उल्कापिंड दिन के समय में हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, इससे एक बड़ी सुनामी आएगी और सुनामी में उड़ीसा के 6 जिले जलमग्न हो जाएंगे। छठवीं भविष्यवाणी, जो सच होने वाली है, जिसके संकेत हमें बाकायदा मिलते जा रहे हैं। भविष्य मल्लिका में कहा गया है, जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तो उसी समय दुनिया तीसरे विश्व युद्ध का महाविनाश देखेगी। इसी समय में भारत विश्व युद्ध में शामिल हो जाएगा। इस युद्ध का मुख्य कारण होगा भारत को लूटने की साजिश। जब भारत धार्मिक अतिरिक्त समस्या से जूझ रहा होगा और तब भारत में मिलिट्री शासन लगा होगा, तभी चीन और पाकिस्तान अपने देश की हालत सुधारने के लिए भारत पर हमले की योजना बनाएंगे।
चीन हमेशा की तरह खतरनाक साजिश रचेगा और पाकिस्तान सहित अन्य 12 इस्लामिक देश और धार्मिक आधार पर भारत के विरोध में लाने में सफल हो जाएगा। और इसके सच होने के संकेत आपको इस इजराइल और हमास के युद्ध से देखे जा सकते हैं, जिसमें कई सारे इस्लामिक मुल्क इसराइल के खिलाफ युद्ध में खड़े हो गए हैं। भारत कुल 13 महीने महायुद्ध लड़ेगा, जब पाकिस्तान समेत 13 इस्लामिक देश और चीन भारत पर हमला करेंगे। शुरुआत में इन देशों को सफलता मिलेगी, जिससे भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा दुश्मन के अधिकार में चला जाएगा। इस युद्ध के दरमियान भारत के कई शहरों पर परमाणु हमले किए जाएंगे, लेकिन भारत कुछ भीषण हमले से बच जाएगा। यह एक गुप्त रहस्य है, इसलिए इसे मैं और आप कोई नहीं जान सकता। लेकिन भारत की सेना सटीक रणनीति के तहत बहुत ही शीघ्र दुश्मन देशों पर शक्तिशाली विस्फोटक भयानक प्रति हमला करेगा, जिससे दुश्मन देशों में हाहाकार मच जाएगा और वह केवल एक दूसरे के भरोसे ही रह जाएंगे। और इस तरह अंततः भारत इस युद्ध को जीत लेगा। न केवल युद्ध जीत लेगा, बल्कि अखंड भारत भी एक हकीकत बनेगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे और 12 इस्लामिक देश अपना अस्तित्व खो देंगे। वह भारत के आगे सरेंडर कर देंगे और बचा पाकिस्तान हर बार की तरह भारत के आगे माफ़ी मांगेगा और भारत में शामिल होने की मांग करेगा। इस तरह पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा और वह अखंड भारत का हिस्सा बनेगा। भारत पर हुए हमले से लोग परेशान हो जाएंगे और दुश्मन सेना चारों ओर से भारत को और जगन्नाथपुरी को घेर लेगी। इसी समय भारत में गृह युद्ध अपने चरम पर पहुंच जाएगा और भारत में सैन्य शासन मार्शल लॉ लगेगा। दुश्मन सेना राम मंदिर और बंगाल का काली मंदिर पर हमला करेगी। इस हमले में राम मंदिर को काफ़ी नुकसान होगा। भारत का आकाश बारूदी धुएं से काला हो जाएगा। भारत की राजधानी दिल्ली पर ताबड़तोड़ हमला किया जाएगा और इसीलिए भारत को कर्नाटक को नई राजधानी घोषित करनी पड़ेगी। चीनी सैनिक उत्तर पूर्व से और उसके सहयोगी सैनिक केरल, बंगाल और उड़ीसा से भारत में घुसेंगे। इस युद्ध में भारी रक्तपात होगा और कई लोग मारे जाएंगे। भारत में चारों ओर केवल विनाश ही विनाश दिखाई देने लगेगा। इसलिए लोग भगवान से इस हमले से बचने की गुहार लगाएंगे। तब एक नया मोड़ आएगा और भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि सभी के सामने आएंगे। दुश्मनों पर कल्कि भगवान कहर बनकर टूट पड़ेंगे। इससे दुश्मनों में खलबली मच जाएगी। वह एक दूसरे के भरोसे ही रह जाएंगे। भारतीय सैनिक दुश्मनों को घर में घुसकर मारेगी। दुश्मन देशों को कुछ सोचने समझने से पहले ही इन देशों का अस्तित्व ही भारत मिटा देगा। इन देशों को अपनी गलती का एहसास होगा और भारत के आगे सरेंडर कर देंगे। लेकिन चीन और पाकिस्तान परमाणु बम छोड़ने की गलती करेंगे, पर कल्कि भगवान की कृपा से यह परमाणु बम ज़्यादा हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन उत्तर भारत में इसके हमले से काफ़ी नुकसान होगा। भारत भी कुछ ही समय में चीन और पाकिस्तान पर परमाणु बम से हमला कर देगा। भारत का हमला इतना सटीक होगा कि चीन और पाकिस्तान घुटनों पर आ जाएंगे और इस तरह भारत युद्ध विजयी हो जाएगा। भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणियों के अनुसार कल्कि अवतार जन्म हो चुका है और वह अभी भी किसी गुप्त स्थान पर है। तो दोस्तों, भविष्य मल्लिका के मुताबिक की गई ये भविष्यवाणियाँ, जो कि अभी तक इतनी सटीक तरीके से सच हुई हैं और आगे भी होती जा रही हैं, इस मुश्किल घड़ी में हम बस यही कर सकते हैं कि हम अपने सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली सर्वे सर्वा अपने नारायण से प्रार्थना करें कि इस कठिन समय में और इस महाविनाश के समय में प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करें।